वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अस्मिता खेलो इंडिया महिला बास्केटबॉल लीग आज से 29 अगस्त तक राजनांदगांव और भिलाई में होगा आयोजन। खेलो इंडिया द्वारा देश के 5 शहरों में एक साथ अस्मिता खेलो इंडिया महिला बास्केटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग का आयोजन आज से 29 अगस्त 2023 तक किया जाना है। इस लीग में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिका खिलाड़ी भाग लेगी। छत्तीसगढ़ में यह लीग बास्केटबॉल की नर्सरी राजनांदगांव एवं भिलाई में आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 30,000 युवाओं को देंगे रोजगार। सितंबर के पहले सप्ताह में दे सकते हैं बड़ी सौगात। 25,000 करोड़ की लागत से निर्मित एनएमडीसी नगर का स्टील प्लांट के तैयार होने के बाद अब इसके उद्घाटन की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा प्रस्तावित है। तब यहां पर प्लांट का औपचारिक उद्घाटन हो सकता है। इसके बाद प्लांट राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। इस प्रवास में प्रधानमंत्री बस्तर को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। प्लांट की वजह से बस्तर में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। एनएमडीसी प्लांट एवं अन्य सहयोगी संयंत्रों के कारण बस्तर में 30,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रोजगार मिल सकेगा। एनएमडीसी स्टील प्लांट में 3,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें उच्च से यहाँ पर निम्न दर्जे के यहाँ पर पद शामिल हैं। नर्मदा मंदिर अमरकंटक में ऐसा होगा ड्रेस कोड। महिलाओं को केवल साड़ी और सलवार सूट में ही प्रवेश, पुरुष भी नहीं पहन सकेंगे कटी फटी जींस। गौरेला पिंडा मरवाही जिले से सटे अमरकंटक की मां नर्मदा मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को मर्यादित कपड़े पहनकर आने का बोर्ड लगाया गया है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। यह नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नर्मदा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर परिसर में मर्यादित कपड़े में आए। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमूडा, साथ ही नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, कटी फटी जींस और साथ ही क्रॉप टॉप जैसे यहाँ पर कपड़े पहनकर मंदिर में आना प्रतिबंधित किया गया है। महिलाएं विशेष रूप से आदर्श कपड़े का ही उपयोग करें, जैसे यहाँ पर साड़ी या सलवार सूट। बोर्ड पर लिखा कि आदेशानुसार नर्मदा मंदिर उद्गम ट्रस्ट एवं समस्त यहाँ पर पुजारीगण। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखे 2 पत्र। छत्तीसगढ़ के बकाया 6,000 करोड़ मांगे। ओडीएफ के बावजूद बिना शौचालय के 15 लाख घर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ से जुड़े मामलों को लेकर 2 पत्र लिखे हैं, जिसमें पहली चिट्ठी में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की 6,000 करोड़ की बकाया राशि केंद्र से मांगी है, जबकि ओडीएफ के बावजूद प्रदेश के 15 लाख परिवारों के शौचालय रहित होने पर निर्माण प्रोत्साहन राशि 12,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग की गई है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पहले पत्र में भारत सरकार की लंबित देनदारी की ओर से ध्यान आकर्षित किया। इस पत्र में सीएम ने लिखा कि वर्तमान स्थिति में भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम की स्तर पर राज्य की एजेंसियों की लंबित देनदारी लगभग 6,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को यहाँ पर बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार नहीं कर रही है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। चुनावी रणभूमि में डिजिटल वार को तैयार राजनीतिक पार्टियां, इंटरनेट मीडिया पर होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दलों का डिजिटल वार रूम तैयार हो गया है। इस बार का चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जाएगा, उससे कई ज्यादा इंटरनेट मीडिया पर मुकाबला होगा। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने यहां अपना डिजिटल वार रूम तैयार कर लिया। इसके अलावा थर्ड फ्रंट मोर्चा में आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस व अन्य दलों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ने की मुहिम बढ़ा दी है। 80+ और दिव्यांग घर से कर सकेंगे वोटिंग। डाक मत पत्र लेकर पहुंचेगी टीम। सीईसी ने कहा चुनाव में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में संविदा और अनियमित कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ही चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा 80 साल से ऊपर और दिव्यांग मतदाता डाक मत पत्र से वोट कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसके लिए 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इलेक्शन नोटिफिकेशन के 5 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। साथ ही 40% से ज्यादा दिव्यांगता होने पर मतदान कराने के लिए टीम उनके घर पहुंचेगी। सिटिंग एमएलए का कट सकता है टिकट, मिल सकता है कुछ नए चेहरों को मौका। डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव
छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की यहां पर घोषणा की है, जबकि कांग्रेस अभी दावेदारों की लंबी लिस्ट सोच विचार कर रही है। इसी बीच यहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सियासत में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि सिटिंग एमएलए का टिकट कर सकता है और कुछ यहां पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। शिव शक्ति पॉइंट पर घूम रहा है प्रज्ञान रोवर। इसरो ने अब तक मून मिशन के 10 फोटो और 4 वीडियो शेयर किए। इसरो ने शनिवार को शिव शक्ति पॉइंट चांद पर लैंडर जिस जगह पर उतरा और साथ ही घूम रहा है प्रज्ञान रोवर ने यहाँ पर दूसरा वीडियो शेयर किया है। इससे पहले इसरो ने 25 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से बाहर निकलते हुए प्रज्ञान रोवर का वीडियो शेयर किया था। लैंडर 23 अगस्त को शाम यहाँ पर 6:04 पर चंद्रमा पर उतरा था। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अगले 11 दिनों में लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर घूमेगा। ये एक यहाँ पर सेमी प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए यहाँ पर नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। इसरो ने अब तक यहाँ पर मून मिशन की 10 फोटो और साथ ही 4 वीडियो शेयर कर चुका है। सितंबर में अरविंद केजरीवाल का बस्तर दौरा, आदिवासियों और किसानों के लिए देंगे 10वीं गारंटी। रायपुर में 9 घोषणाएं की थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले महीने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे 16 सितंबर को बस्तर आएंगे। हालांकि दौरे की तारीख की पुष्टि अभी नहीं हुई है। रायपुर में 9 घोषणाएं उन्होंने की थी। हो सकता है कि 10वीं गारंटी जो किसान और आदिवासी से जुड़ी है उसका वे ऐलान कर सकते हैं। खड़ी फसल वाले खेत में अचानक हुआ 32 फीट का गड्ढा, देखने के लिए उमड़ पड़े लोग। धमतरी जिले के सेहरा डबरी गांव में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। किसान नागेश साहू के खेत में अचानक गड्ढा बन गया, जो लोगों के लिए अबूझ पहेली बन गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों की यहां पर जो है इस प्राकृतिक घटना देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंत्री कवासी लखमा ने महिलाओं को बांटी साड़ियां। पूर्व मंत्री ने कहा विधानसभा में इसकी स्थिति खराब, इसलिए कपड़े बांटकर खरीद रहे हैं वोट। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे एक गांव में ग्रामीण महिलाओं को साड़ी और साथ ही पुरुषों को लुंगी और बनियान बांटते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले कवासी लखमा का यह वायरल वीडियो कई सवाल के यहाँ पर जो है घेरे पर आ चुके हैं। इस पर यहाँ पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि मंत्री लखमा की अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे ग्रामीणों को कपड़े बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसरो 2 सितंबर को लॉन्च कर सकता है सोलर मिशन। 4 महीने में लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1। यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए 1 हफ्ते के भीतर यानी 2 सितंबर को सौर मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक नीलेश M के देसाई ने न्यूज एजेंसी NI को दी है। मवेशी लेकर जा रहे डेयरी संचालकों को कथित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोका। पुलिस ने बेवजह लॉकअप में डाला, मांगे 2 लाख और चेन छीनने का आरोप। महासमुंद जिले से बड़ी खबर। पिथौरा में दूध डेयरी का व्यवसाय करने वाले 2 युवकों को ओडिशा के खोर्धा पुलिस द्वारा मारपीट कर सोने की चेन, मोबाइल और घड़ी लूटने का मामला सामने आया है। डेयरी संचालक रोहित दुबे और आलोक मिश्रा ने बताया कि बीते रविवार को वे अपनी डेयरी के लिए 2 गाय खरीद कर उसे यहाँ पर लाने की कानूनी प्रक्रिया के बाद पिकअप से खोर्धा से पिथौरा लाने के लिए निकले थे। इसी बीच रात करीब 10 बजे खोर्धा थाने के सामने कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्वों की तरह दिख रहे युवकों ने हमारी गाड़ी को रोकी और गाय काटने ले जा रहे हो कहकर जो है जोरदार पिटाई कर हमें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बदमाशों ने सड़क पर मचाया उत्पात, कहा डॉन का हैप्पी बर्थडे, हाथ में पटाखे पकड़कर आतिशबाजी। शुक्रवार रात को कुछ बदमाशों ने रायपुर में जमकर उत्पात मचाया और बीच सड़क पर तलवार से केक भी काटा। यह वीडियो भी यहां पर ई रोड में राजकुमार कॉलेज के सामने का बताया जा रहा है। बदमाश यह कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि डॉन का हैप्पी बर्थडे। सड़क में कार खड़ी कर जो है केक काटा गया। फिर यहां पर हथियार लहराते बदमाशों ने डांस भी किया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई। अवैध शराब पर छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 400 पेटी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, भूसा के नीचे छुपाकर कर रहे थे तस्करी। अवैध शराब पर महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंघोड़ा पुलिस ने 400 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ट्रक में पैरा भूसा के नीचे शराब छुपाकर झारखंड से बीजापुर ले जा रहे थे। जब्त शराब की कीमत 23,04,000 रुपए तक की बताई जा रही है। भूपेश सरकार की इस फैसले को जानकर खुशी से झूम उठेंगे कर्मचारी। राजपत्र में प्रकाशन के साथ लागू हुआ नियम।
चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 साल सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को वीआरए छूट देने का ऐलान किया था। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा का अब राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले वीआरए के लिए सरकारी कर्मचारियों को 20 साल सेवा अवधि पूरी करनी पड़ती थी। राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब नियम लागू हो गया है। सरकार ने उबले चावल पर लगाई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी। दूसरी किस्मों पर बैन के चलते बढ़ गई थी ग्लोबल डिमांड। जुलाई में नॉन बासमती पर बैन लगाया था। भारत सरकार ने पॉर बॉइंड राइस यानी उबले चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगा दी है। सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होना यानी अभी से ही इसके एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना शुरू हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्ट के इस निर्णय के बाद एक्सपोर्ट में कमी आएगी और साथ ही ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतें और बढ़ जाएगी। रायपुर स्मार्ट सिटी को मिला 5 अवार्ड। मोर रायपुर ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार की ओर से संचालित स्मार्ट सिटीज मिशन के शहरों के लिए यहां पर आयोजित इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 का कार्यक्रम में कई घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 रायपुर स्मार्ट सिटी ली के मोर रायपुर ऐप को मिला। इसके साथ यहां पर ऑक्सी रीडिंग जोन, लाइब्रेरी, नालंदा परिसर और साथ ही बेस्ट इनोवेशन आइडिया अवार्ड समेत स्मार्ट सिटी रायपुर को 5 मिले हैं। आयुष्मान कार्ड योजना में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र, गुजरात को पीछे छोड़ा। केंद्र सरकार ने 5 साल पहले आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सितंबर 2018 को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन कई बड़े राज्य योजना के क्रियान्वयन में पीछे दिख रहे हैं। करीब 3 करोड़ से कुछ यहाँ पर ज्यादा आबादी वाले छत्तीसगढ़ में अब तक 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों के कार्ड इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। राज्य में यहाँ पर 1650 सरकारी और साथ ही निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। कांग्रेस पार्षद ने युवक को पीटा। विकास कार्यों को लेकर सवाल करने पर हाथापाई। बीजेपी पर वीडियो गलत तरीके से पेश करने का आरोप। भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल के घर के सामने कांग्रेसी पार्षद आदित्य सिंह ने एक युवक की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सामने आया है। सेक्टर 5 महापौर नीरज पाल के घर के सामने एक निजी न्यूज चैनल का डेबिट शो था। वहीं यहाँ पर कार्यक्रम में जोगी कांग्रेस की तरफ से ईश्वर उपाध्याय और जाहिर खान सवाल का जवाब कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष, महापौर और साथ ही अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पार्षद मौजूद थे। विकास कामों को लेकर युवक के सवाल से कांग्रेसी बौखला गए और हाथापाई की नौबत आ गई। राजभवन में प्रदेश के इन शिक्षकों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित। शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। प्रदेश के 48 शिक्षकों को इस बार राज्य शिक्षक अलंकरण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन राजभवन में राज्यपाल के हाथों ये शिक्षक सम्मानित होंगे। डीपीआई की तरफ से इस संदर्भ पर सभी डीओ को कुछ दिशा निर्देश के साथ सूची भेज दी गई है। सम्मान पाने वाले शिक्षक एक दिन पहले 4 सितंबर को रायपुर के SCERT गेस्ट हाउस पर पहुंचेंगे। रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल। जनपद के बाबू ने इंजीनियर से कहा, शब्द देते आए हैं, आप भी दे दो, कोई भीख नहीं मांग रहा है आपसे। सरगुजा जिले में ऑडिट के नाम पर इंजीनियर से रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लुंड्रा यहाँ पर जनपद पंचायत के बाबू का ऑडियो रिश्वत मांगते हुए रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डेड ऑडियो में बाबू साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं जब से यहाँ पदस्थ हूँ तब से सभी ऑडिट के लिए पैसे ले रहे हैं, अपने अफसर से पूछ लेना। इंजीनियर ने मोबाइल पर पूरी बातचीत पर रिकॉर्ड कर ली। वायरल ऑडियो के अनुसार सतीश सिंह यहाँ पर लुंड्रा जनपद पंचायत में सहायक ग्रेड 2 के पदस्थ पर हैं। इनसे यहाँ पर जनपद क्षेत्र में ही पदस्थ सब इंजीनियर राजेंद्र यादव ने फाइल ऑडिट के बदले रुपये की डिमांड की। जेल आकर कैदियों को राखी नहीं बांध सकेगी बहनें। कोरोना काल से बंद है त्योहार मनाने की परंपरा। डाक से भेजने का रखा गया विकल्प। छत्तीसगढ़ में इस बार भी रक्षाबंधन पर्व पर कैदी भाइयों की कलाई सुनी रहेगी। बिलासपुर में जेल मुख्यालय के निर्देशों का हवाला देकर जेल प्रबंधन ने इस बार भी सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाने का फैसला लिया है। कोरोना काल से जेल में जाकर भाइयों को राखी बांधने की परंपरा को बंद कर दिया गया था, जिसे अब तक शुरू नहीं किया गया है।
शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड डीएलएड डिग्री धारकों का प्रदर्शन, चुनाव के पहले प्रक्रिया शुरू करने की उठाई मांग। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड डीएलएड डिग्रीधारी कला संकाय के युवाओं ने शनिवार को तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। यह सभी मैदानी क्षेत्र जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से कला संकाय में नौकरी नहीं निकालने पर सभी ने आक्रोश जताया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 56,000 शिक्षकों की सीटें खाली है। शिक्षक विहीन स्कूलों को लेकर लगातार प्रदेश में स्कूलों में हड़ताल जड़ा जा रहा है। कला संकाय और साथ ही बीएड डीएलएड प्रशिक्षित कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कामेश्वर यादव ने बताया कि प्रदेश में 57,447 शिक्षकों के रिक्त पदों को चुनाव से पूर्व नोटिफिकेशन निकालकर भरे जाने की मांग है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि 60,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि अब तक नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।